फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ पावर और इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट और आउटेज। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पावर ब्लैकआउट हुआ। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लैकआउट कंडीशन आ जाती है बाज़ दफ़ा। तो इसके रीज़न्स भी बताएंगे, प्रिवेंशंस भी बताएंगे, लोड मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो पावर ब्लैकआउट का मतलब क्या है कि टोटल पावर फेलियर। किसी इंडस्ट्री में अगर पावर टोटल फेल हो जाती है तो उस इंडस्ट्री के लिए ब्लैकआउट कहलाती है वो। या किसी कंट्री में टोटल पावर शटडाउन हो जाती है तो उसको भी ब्लैकआउट कहते हैं, या पावर आउटेज कहते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं। पावर कट ऑफ भी कहते हैं बाज़ जगह पे, या पावर टोटल पावर फेलियर, या टोटल पावर लॉस, इन टर्मिनोलॉजी से कहा जाता है इसको। और इसके कॉजेज़ भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में दो किस्म के पावर शटडाउन्स होते हैं। एक होती हैं प्लान्ड शटडाउन्स। प्लान्ड शटडाउन का मतलब ये है कि इंटेंशनली आप अपना पावर किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या किसी और वजह से शट ऑफ करते हैं, तो वो प्लान्ड ब्लैकआउट कहलाता है। और एक है अनप्लान्ड ब्लैकआउट। अनप्लान्ड ब्लैकआउट का मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आया या जनरेशन स्टेशन की फेलियर हुई जिसकी वजह से ब्लैकआउट की कंडीशन मीट हुई, तो वो अनप्लान्ड कहलाती है। और अनप्लान्ड शटडाउन या ब्लैकआउट दो टाइप्स की होती हैं। एक कहलाता है लोड बेस्ड ट्रिपिंग्स, जिसमें आपका जो टोटल अवेलेबल लोड है कंट्री का या किसी स्टेशन का या किसी इंडस्ट्री का, तो वो अवेलेबल पावर से लोड एक्सीड कर जाता है। आपका लोड ज़्यादा हो जाता है अवेलेबल पावर से, तो कैस्केड ट्रिपिंग हो जाती है जनरेशन स्टेशन की, आपके जनरेटर्स की। ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उन पे जब आ जाता है तो वन बाय वन तमाम आपके जनरेटर्स या जनरेशन स्टेशन ट्रिप हो जाते हैं ओवरलोड पे, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो जाता है। और दूसरी जो है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रिपिंग। फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रिपिंग का मतलब ये है कि आपका जो लोड है वो अवेलेबल पावर से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपकी जो जनरेशन स्टेशन है या आपका जो जनरेटर है वो उस एक लिमिट से आगे लोड को बेयर नहीं कर पाता। सपोज़ आपके पास 100 मेगावाट की जनरेशन है। अब अगर 100 से ऊपर लोड चली जाए तो वो ट्रिपिंग लोड बेस्ड ट्रिपिंग कहलाती है। लेकिन अगर 95 पे आके आपकी जनरेटर उससे ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर पाता तो वो अपना फ्रीक्वेंसी डाउन करना शुरू करता है। जनरेटर की आरपीएम कम हो जाते हैं किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से। अब जनरेटर 95 से ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर पाता, नहीं उठा पाता, तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कि जनरेटर के आरपीएम डाउन हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रिपिंग हो जाती है और ब्लैकआउट हो जाता है। अब जैसे कि ये पाकिस्तान में भी ब्लैकआउट की खबरें हैं कि फ्रीक्वेंसी 50 से 0 चला गया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो जनरेशन स्टेशन है, आपकी जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर पा रहा था। तो आपके जनरेशन्स की जो जनरेटर्स हैं या जो थर्मल पावर स्टेशन है उनकी आरपीएम डाउन होना शुरू हो गई, और आरपीएम डाउन होने से फ्रीक्वेंसी 0 पे चली गई और ब्लैकआउट हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रिपिंग कहलाती है। प्रिवेंशंस क्या है? लोड मैनेजमेंट सिस्टम है। लोड मैनेजमेंट सिस्टम आप मैनुअली कर सकते हैं कि जी लोड अब एक्सीड हो रहा है लिमिट से आपके अवेलेबल पावर से, तो आप मैनुअली फीडर्स को, अपने स्टेशन को कट ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शेड कर सकते हैं ताकि ब्लैकआउट ना हो, टोटल पावर फेलियर ना हो। दूसरी जो है वो ऑटोमेटिक लोड शेडिंग सिस्टम इंस्टॉल होती हैं, जो सिस्टम के लोड को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर लोड एक्सीड हो जाए अवेलेबल पावर से तो ऑटोमेटिकली आपके प्रायोरिटी फीडर्स पे ट्रिपिंग करवाती हैं, चंद फीडर्स पे जो आप चाह रहे हैं, ताकि लोड प्रॉपरली मैनेज हो सके और ब्लैकआउट से बचा जा सके। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बा, ओके बा, गिंदनी नहीं, कशकुल नहीं सही बा।